एक सामूहिक रूप में ये एक आयोजन जो हुआ है और लगातार ऐसा ही सिलसिला ये स्थान स्थान पर बन रहा है, जहाँ पर सामूहिक विवाह के रूप में यानी कि एक से अधिक इस तरह से जोड़े अपने गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। और इसी तरह से यहाँ मसूरी में भी पिछले चंद वर्षों से ये सिलसिला आरंभ हुआ है। ऐसे वातावरण में जो परिवारजन हैं, माता पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह या इस प्रकार से जो वो आने वाले समय में जो पति और पत्नी के रूप में जिम्मेदारियां निभाने जा रहे हैं, तो ऐसे सुंदर वातावरण में ही ये उस फर्ज को सरअंजाम देने के लिए इस प्रकार से सभी हम उपस्थित हों। और उसी लिहाज से यहाँ पर आज जो परिवार उपस्थित हैं, जिनके बच्चे आज वर और वधू के रूप में इस प्रकार से आने वाले समय में मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर इस जीवन के सफ़र को तय करने जा रहे हैं, तो ये परिवार जहाँ पर हम उत्तराखंड उत्तरांचल के यहाँ मसूरी शहर में बैठे हैं, जहाँ ये विवाह रचाया जा रहा है, तो नज़दीक से नज़दीक देखें तो देहरादून का परिवार है, और अगर दूर से दूर देखें तो अमेरिका कनाडा से भी परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र तो आप सभी जानते हैं, विवाह जो सामूहिक विवाह हैं इसमें महाराष्ट्र तो सबसे आगे है, क्योंकि जनवरी में जब भी महाराष्ट्र का समागम होता है तो वहाँ पर हर बार हमेशा ही करीब 125 से अधिक ही जोड़े इस प्रकार से विवाह उनका सामूहिक रूप में रचाया जाता है। और पिछले 1-2 वर्षों में तो 150 तक की गिनती रही है। तो वहाँ तो थे ही, लेकिन इतनी दूर मसूरी आकर भी महाराष्ट्र ने अपनी हाजिरी लगाई है। तो इस प्रकार से ये तमाम परिवार इस प्रकार से इन खुशियों में शामिल आप तो हुए ही हैं, क्योंकि एक पारिवारिक ढांचा जो होता है, इकाई होती है जिसको हम एक यूनिट एज ए फैमिली कहते हैं, उस रूप में तो ये खुशी मना ही रहे हैं, लेकिन साथ संगत को भी अवसर मिल रहा है ये खुशी मनाने का। और वो साथ संगत जो खुशी मना रही है, दूसरे लिहाज से देखें तो ये परिवार पहले ही मानते हैं कि हम भी तो साथ संगत रूपी परिवार का अंग हैं। और इस प्रकार से एक कभी भी दास की नज़र जहाँ जा रही है, तो किस तरह से जो वर और वधू के पेरेंट्स इवन वो भी इतने पीछे बैठे हुए हैं जैसे साथ संगत का अंग बनकर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से एक निराला सा एक वातावरण ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही अरदास प्रार्थना है कि दातार कृपा करें कि वर और वधू भी जो इन परिवारों में जन्मे पले हैं, जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है, जो सेवा में लगे हुए हैं, इसी प्रकार से ऐसी भावनाओं से युक्त होकर ही ये आने वाले समय में अब मिलजुल कर भक्ति को भी निभाएंगे और साथ ही साथ अपनी पारिवारिक सामाजिक दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। और उसके लिए दातार इनको हर प्रकार की शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें। तो यही एक शुभ कामना के साथ दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ अपनी तरफ से समस्त साथ संगत की तरफ से इन परिवारों को लाख लाख मुबारकबाद देता है। साथ संगत जी धन्य।